नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 30 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से रात के शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब रशिया ने खुले तौर पे ईरान का सपोर्ट किया है और एक खतरनाक फाइटर जेट इस समय ईरान को मिल चुका है। कुछ ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जो इसके बारे में आपको बता रहे हैं और ये खतरनाक फाइटर जेट जो है वो ईरान के साथ मिलके अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसके बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और साथ ही जिस हिसाब से ईरान की तैयारी है, अब अमेरिका धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहा है और बैकफुट पे आने के बाद अब अमेरिका खुद ही बातचीत का ऑफर दे रहा है। बाकायदा तुर्की में इसको लेके मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग क्यों होने वाली है, इसका क्या रिजल्ट निकल के सामने आएगा, इसको भी अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही बांग्लादेश जो भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलता है, बांग्लादेश जो आए दिन भारत के खिलाफ तमाम साजिशें करता है, भारत के 7 राज्यों को काट के बांग्लादेश में मिलाने की बात करता है। हमारे देश की सरकार न जाने क्यों बांग्लादेश पे मेहरबान है और खासकर अडानी, उसने बांग्लादेश को कितना सपोर्ट किया है, कितने पैसे कमवाए हैं, कितना बिजली दिया है। आज इस खबर को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही इजराइल ने बड़ा ऐलान किया है कि 12 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। अब ये 12 घंटे के क्या मायने हैं, क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही भाई साहब, खबर निकल के सामने आई है कि ट्रंप ने मोदी पे तंत्र मंत्र करवा दिया है, मतलब जादू टोना करवा दिया, भूत जिन्नात लगवा दिया, जिसकी वजह से मोदी ट्रंप के बस में हो गए। ये किसने कहा है और इसके पीछे क्या वजह है, इसको अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली सबसे बड़ी खबर मैं आपको ईरान की बताऊंगा। दरअसल ईरान के ऊपर 2 तरफा हमला करने की कोशिश अमेरिका कर रहा, जो चीज़ मैं आपको समझा चुका हूं। पहला जो तरीका है वो ये है कि ईरान की इकोनॉमी को जानबूझ के तोड़ के मिट्टी में मिला के ईरान की आवाम को भड़का के सरकार के खिलाफ उतारा जा रहा। दूसरा तरीका ये है कि ईरान को ज़बरदस्त तरीके से घेरा गया। पिछले 30 साल 40 साल में ऐसी घेराबंदी किसी भी देश की आज तक नहीं हुई है। इवन जब वेनेजुएला पे भी अटैक हुआ तो उसकी भी घेराबंदी इस हिसाब से नहीं हुई थी जिस हिसाब से इस समय ईरान की हुई है। तमाम तरह के फाइटर जेट, तमाम तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर, तमाम तरह की वारशिप, तमाम तरह के ड्रोन, तमाम तरह के प्लेन, सर्विलांस प्लेन, ये तमाम चीज़ें इस समय मिडिल ईस्ट में अमेरिका डिप्लॉय करता चला जा रहा। लेकिन इसके बावजूद भी अब सवाल ये है कि अगर इतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका वहाँ पे पहुँच चुका है तो आखिर हमला क्यों नहीं कर रहा। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि अमेरिका ऐसे ही हमला नहीं करता। पहले तो आप ये जान लीजिए, किसी पे हमला करने से पहले अमेरिका उसके ऊपर मानसिक प्रेशर बनाता है और ये चेक करता है कि ये मानसिक प्रेशर कितना देर सह पाएगा। क्योंकि अगर कोई देश फौरन नेगोशिएशन करने पे आ जाए तो वहाँ पे बड़ा फ़ायदा ये है अमेरिका का कि भाई हमला भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मानसिक प्रेशर की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है तो ऐसे हाल में फिर ये देखने का अंदाज़ा लग जाता है कि भाई साहब ये जंग में कितनी देर दिमाग से सर्वाइव कर पाएगा। चूँकि देखिए, जीतता जंग वही है जिसका जिगरा मजबूत हो। ऐसा नहीं कि एक मिसाइल क्या चली आप कांपने लगे, आप डिस्टर्ब हो गए। तो अमेरिका भी तौल रहा है और तौलने में अमेरिका को एक बात बड़ी कंफर्मेशन के साथ पता चल रही कि भाई साहब फ्रंट पे भले ही ईरान है लेकिन बैकफुट पे कई सारे देश हैं जो लड़ रहे हैं, जो जानबूझ के ऐसे ऐसे तरीके से ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी को भनक तक नहीं लग रही। ईरान का जखीरा भी बढ़ता चला जा रहा और ईरान अपने आप में भी इतना कैपेबल है कि भाई साहब वो मिसाइल मारेगा तो हमारा अब्राहम लिंकन डूबेगा। और अगर हमारा अब्राहम लिंकन एक बार डूब गया तो पूरी दुनिया में 100-200 सालों तक हमारी ऐसी बेइज्जती होगी कि भाई साहब वो बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई अमेरिका अभी तक हमला नहीं कर रहा। और इसी बीच अमेरिका ने तुर्की के रास्ते ईरान को एक सीक्रेट मैसेज भिजवाया है और तुर्की के रास्ते ये मैसेज ईरान तक पहुंचा है कि आइए तुर्की के अंकारा में बातचीत होगी। वहाँ पे ये जो जंग जैसी सिचुएशन है और जानबूझ के ईरान से बड़े अदब और एहतियात के साथ बात की गई है कि अगर तुम बात करने नहीं आते तो हम हमला कर देंगे, ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं। इनसे कहा गया कि देखो हमला होगा, तुम्हारी आवाम मरेगी, अमेरिका के जो 30-40 हज़ार सैनिक है वो मरेंगे, दिक्कत परेशानी होगी। तो एक काम करो ना, तुर्की ने कहा कि एक काम करो, हम बुलाते हैं अमेरिका को भी, आप भी आ जाओ, संभावित खतरे पे बातचीत हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगा। देखिए, जंग किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। ये मैसेज एक्चुअल में अमेरिका ने ईरान के लिए भिजवाया
तुर्की एकदम रत्तू टोटे की तरह सेम लैंग्वेज में सेम चीज़ें बोलता है। और खबर ये है कि अब्बास अराची जो इस समय ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अंकारा जाने वाले हैं, और मे भी जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हो वो अंकारा पहुंच चुके हो और वहाँ पे बातचीत शुरू हो चुकी हो। लेकिन इसी बीच 2-3 बड़ी खबरें हैं जो ये बताती हैं कि ईरान के लिए अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पहली बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आने वाले 12 घंटे में हमला हो सकता है। अब ऐसा क्यों कहा? अगर हमला करना था तो ये बोलने की जरूरत क्या है? ये जानबूझ के ऐसी चीजें बोलते हैं ताकि ईरान का जो पेशेंस है वो टूट जाए। जैसे किसी के घर बारात आने वाली है, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि भाई साहब किसी के घर बारात आने वाली है। अब बारात शाम को आने वाली होती है, आपके घर में भी, या फिर दिन में आने वाली होती है, आदमी निश्चिंत रहता है। लेकिन जब आदमी ये कहता है कि अरे 1 घंटे में बारात पहुंच जाएगी, तो आदमी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है चेक करने के लिए, देखते हैं हमारी तैयारी कितनी है। ये आपके घर में ही होता होगा। तो ईरान आराम से तैयार तो है, लेकिन जानबूझ के ऐसे बातें बोलना कि ईरान एक बार हड़बड़ा जाए, पैनिक हो जाए, डर जाए कि यार मेरी तैयारी पूरी है कि नहीं है। लेकिन ईरान उनमें से नहीं है। इजराइल को यह बात समझनी पड़ेगी कि ईरान उनमें से नहीं है। और इसी बीच बड़ी अपडेट दोस्तों ये निकल के सामने आ रही है कि ईरान की एक टीवी ने एक एडिटेड वीडियो लॉन्च किया जिसमें उसने दिखाया, एनिमेटेड वीडियो है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर सच में हमला हुआ तो हम किस हिसाब से जवाब देंगे। एक बार वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका के खिलाफ ईरान ने ये वीडियो लॉन्च किया। मतलब सीधा चैलेंज दिखाया है कि भाई साहब अगर तुम आते हो तो ये ऐसी जगह है कि तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। और इसी के बाद अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही, कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट ने इस वीडियो को शेयर किया है। हालांकि वीडियो सही या गलत है मैं उसकी कंफर्मेशन के साथ आपको नहीं बता सकता, लेकिन रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि रशिया का Su-35 जो फाइटर जेट है शायद ईरान को मिल चुका है। उसका वीडियो अभी आप देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा। ये बेहद एडवांस फाइटर जेट है, 4th-5th जनरेशन के बीच का ये फाइटर जेट है और इतना कैपेबल है कि रशिया जल्दी इसको किसी को देता भी नहीं, इवन किसी को बेचता भी नहीं है। लेकिन आज जब दोस्ती की बात आई तो रशिया ने साफ तौर पे ये फाइटर जेट दिया। रिपोर्ट ये भी है कि S-400 भी ईरान को मिल सकता है, साथ ही HQ-9 भी जो चाइना का है वो भी ईरान पहुंच चुका है। साथ ही 16 कार्गो प्लेन में भर भर के मिसाइलें, भर भर के हथियार ये भी पहुंच चुके हैं। 80,000 के करीब जो शाहेद ड्रोन है वो बन चुका है। 400 ड्रोन पर डे के हिसाब से बन रहा है। तो 3 दिन से ये खबर चल रही, तो आप मान के चलिए कि 81-82 हज़ार का आंकड़ा इस समय ईरान शाहेद ड्रोन में छू रहा है। साथ ही उसने 2000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल की टेस्टिंग की है। साथ ही इनकी एक खास सीक्रेट न्यूक्लियर बंकर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भी कुछ विस्फोट हुए हैं। तो शायद ईरान परमाणु बम भी बना सकता है या फिर बना चुका है। तो ऐसे हाल में रिपोर्ट बड़ी क्लियर है कि ईरान को ये लोग जितना हल्के में ले रहे थे, ईरान उतने हल्के में नहीं है। ईरान पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैनात है। दैट्स वाई इस समय इटली की भी आर्मी आ रही है, जर्मनी की भी आ रही है, फ्रांस की भी आ रही है, यूके की भी आ रही है, और ये तमाम लोग आ रहे हैं। और उसके पीछे वजह यह है कि सबको पता है कि अकेले ईरान से निपटना पॉसिबल नहीं है। और इसी बीच ईरान ने वो बात बोल दी है जिसके बाद भाई साहब इजराइल गजब डिस्टर्ब है। मतलब इजराइल का वो हाल है कि भाई साहब मुझे क्यों तोड़ा। साफ तौर पे ईरान ने कहा कि हमारे ऊपर कहीं भी हमला होगा वो बात की बात है, हमें कोई भी मिसाइल मारनी पड़ेगी वो भी बात की बात है, लेकिन एक बात कंफर्म जान लो कि पहले हम तेल अवीव ठोक देंगे। मतलब ये नॉर्थ कोरिया वाला बयान है कि अगर अमेरिका हमारे किसी भी मामले में दखलंदाजी देता है या फिर हमला करता है तो हमारी मिसाइल अमेरिका बाद में पहुंचेगी, पहले हम जापान और साउथ कोरिया मार देंगे, जैसे किम जोंग उन बोलते हैं ना। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ ट्रंप कभी आंख उठा के नहीं देख पाया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि तुम कहीं भी कुछ भी करो, पहले तुम्हारे दोस्तों को हम रेल देंगे। और यही वजह है कि सेम पैटर्न पे अब भाई साहब ईरान भी बोल रहा कि अमेरिका को छोड़ो, पहले हम तेल अवीव को ठोकेंगे। समझ रहे हैं? खैर इसी बीच बड़ी अपडेट अब जो निकल के सामने आ रही है वो तुर्की के हवाले से आ रही है कि तुर्की बीच में मीडिएटर बनने को तैयार है और शायद ये जंग अब टल जाएगी। ये 12 घंटे 14 घंटे का जो अल्टीमेटम है ये सब ताक पे धरा रह जाएगा और अब तुर्की के बीच बातचीत होगी, चूंकि ट्रंप का सीधा प्लान ये है
कि देखिए हम कितनी भी जंग लड़ लें, ईरान को अगर न्यूक्लियर बनाना है तो बनाएगा। तो सीधी बात यह है कि हम उसके साथ कोई डील ऐसी कर लें जिससे वो न्यूक्लियर बना ना पाए, और बनाए तो उस न्यूक्लियर का कंट्रोल हमारे पास हो। इसी वजह से इतना माहौल अमेरिका ने बनवाया और साफ तौर पे बार बार अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही है कि आओ हमसे न्यूक्लियर डील करो, आओ हमसे न्यूक्लियर डील करो। क्योंकि इनको पता है कि न्यूक्लियर डील एक ऐसा तरीका है जिससे ये ईरान के रास्ते में रोड़ा बन पाएंगे, बाकी और कोई तरीका नहीं। इन्होंने इकोनॉमी गिराई, ईरान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, सेंसन्स लगाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तमाम तरह के और पैरामीटर्स पे उसको तोड़ने की कोशिश की, कोई मतलब नहीं। चूंकि जिसके पास तेल है आप उसका क्या बिगाड़ लोगे? वो मदुरो तो है नहीं कि उसको जाके उठा लोगे, ईरान है, ईरान में कुछ नहीं कर सकते तुम। खैर, ये चीज़ें तो अब पूरी दुनिया में दोस्तों चल रही हैं, लेकिन भारत से आपको वो खबरें आपको बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आज आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप सपोज कीजिए कोई आदमी इस देश में मुख्यमंत्री हो और एक बात बोले कि भाई साहब कोई हिंदू अगर दिख जाए रिक्शा चलाते हुए और 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो, उसको जितना परेशान करोगे उतना मैं खुश रहूंगा। क्या ये कोई मुख्यमंत्री कैमरे के सामने बोल सकता? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन सेम चीज हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने मुसलमानों के लिए बोला। उन्होंने कहा कि अगर कोई मियाँ ऑटो चलाता है, सब्जी बेचता है, कुछ भी करता है, नाव की दुकान पे या फिर ठेला लगाता है, पंचर बनाता है, कुछ भी करता है, उसको परेशान करो, 5 रुपए मांगे उसको 4 रुपए दो। मतलब मुसलमानों से इस कदर खुले तौर पे नफरत बांटी जा रही है। और इनके समर्थक, आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। ये यूजीसी बिल जब आया था तो एक भाई साहब अब तक कट्टर हिंदूवादी थे, उन्होंने कहा कि मुसलमानों मेरे साथ आओ, मुसलमानों मेरे साथ आओ, मुसलमानों में भी जनरल कैटेगरी होती है, उनके बच्चों के साथ भी दिक्कत हो जाएगी, मेरे साथ आओ, इस बिल के खिलाफ आवाज उठाते हैं। एक नीचे मुसलमान ने कमेंट किया, उसने कहा भाई साहब मैं आने को तो आ जाता, लेकिन अभी मैं घर के कागज खोजने में व्यस्त हूं। मतलब जो मुसलमानों को कहा जाता था कि कागज खोज लो नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा, उसी तीज का तंज कसते हुए उस मुसलमान भाई ने कहा कि भाई साहब मैं पक्का आ जाता, लेकिन बस सीधी सी बात है मैं घर के कागज खोजने में व्यस्त हूं। मतलब इस हिसाब से मुसलमानों से नफरत इस देश की सरकार कर रही है, जिससे असल में नफरत करनी चाहिए उसके साथ क्या हो रहा हो आप सुनिए। बांग्लादेश भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलता है। बांग्लादेश आए दिन भारत के खिलाफ कभी 7 सिस्टर को काटने की बात करता है, कभी आर्मी एक्सरसाइज करता है, कभी मिसाइलें एक्सपोर्ट करता है, भारत को मिटाने की धमकी देता है, पश्चिम बंगाल को कब्जा करने की धमकी देता है। हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ क्या कुछ हुआ ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अब सुनिए, बांग्लादेश के पास गरीबी है, गुर्बत है, उसके पास गैस नहीं है, लेकिन हमारे देश के मोदी साहब और उनके भी जो बॉस हैं अडानी साहब, इन्होंने बांग्लादेश को इतना तोहफा दिया कि भाई साहब बांग्लादेश को कोई टेंशन ही नहीं है। रिपोर्ट आपको बताता हूं कि बाकायदा अडानी साहब 1 घंटे के अंदर 2.2 बिलियन किलोवाट बिजली बांग्लादेश को देते हैं। मतलब 2.5 बिलियन किलोवाट बिजली पर घंटे अडानी ग्रुप देता है। गैस की समस्या हुई थी, एलपीजी गैस जिसको हम सिलेंडर में यूज करते हैं, वो खत्म हो गया था, उसके लिए भी भारत सरकार आगे आ रही है। कहां की ये दरिया दिली है? मतलब ऐसे वीडियो यहां पे गोदी मीडिया दिखाता है कि भाई बांग्लादेश तो हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार कर रहा, अल्पसंख्यकों को मार रहा, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं वो मोदी सरकार से मदद मांग रहे हैं, और इधर मोदी सरकार गैस बांट रही है, हर घर उज्ज्वला योजना वहां चला रही है। अब सुनिए, आलम यह है कि 38% जो बिजली अब तक जाती थी उसमें 38% का इजाफा हो गया इस सरकार में। अडानी साहब 38% बिजली जो थी उसको बेचना और बढ़ा चुके हैं, और भारत में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां बिजली ही आज तक नहीं पहुंची, और इनसे हम उम्मीद रखते हैं। दीमक है ये। अब सुनिए अगली खबर। अयोध्या में एक महंत हैं, इनको राजनाथ सिंह ने एक खुफिया मैसेज भेजा है। ये मैसेज किसी के पास नहीं, केवल इनको मिला है। इन्होंने बताया कि राजनाथ सिंह से मेरी बात हुई, राजनाथ सिंह ने इनको बताया कि जो ट्रंपवा है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जादू टोना कर दिया मोदी साहब के ऊपर। जो मोदी साहब हरदम ट्रंप ट्रंप करते हैं, ट्रंप की बात मानते हैं, उसके पीछे वजह यह है कि ट्रंपवा ने जादू टोना करवा दिया। क्या कुछ कहा थोड़ा सा आप सुन ले पहले। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया।
उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हुआ है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अब एक महंत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके ये आरोप लगा रहा है कि ट्रंपुआ ने तंत्र मंत्र करवा दिया। लेकिन हाँ, एक बात तो उसने बहुत सही बोली कि मोदी जो है वो ट्रंप के बस में तो है, मतलब छिपाने के लिए ही, लेकिन उसने सच्चाई बता दी कि जो मोदी और ट्रंप के बस में है। खैर, इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए 27 फरवरी को मोदी साहब इजराइल जाने वाले हैं। लेकिन फिलिस्तीन के एक मिनिस्टर ने कहा कि अगर मोदी साहब चाहें तो शांति के रास्ते में ब्रिज बन सकते हैं। ब्रिज का मतलब पुल। शांति अगर इस पार है, बीच में कोई गंदी सी नदी है, तो अगर इंडिया चाहे तो ब्रिज बन के शांति को इस तरफ ला सकता है। मतलब अगर सच में इंडिया नेतन्याहू के ऊपर दबाव बनाए तो सीज फायर बहुत स्मूथली हो जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू के साथ भारत की बहुत तगड़ी अलायंस चलती है, लाखों करोड़ की डील चलती है। और अगर भारत सच में दबाव बनाएगा तो इजराइल को मानना पड़ेगा। और 27 तारीख को मोदी साहब जा भी रहे हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में मोदी साहब वहाँ पे शांति की बात करते हैं या फिर कुछ और। खैर, इसी बीच बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के सामने आ रही है कि पुतिन ने जेलेंस्की को बड़ा मैसेज भेजा है। दरअसल जेलेंस्की लगातार सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो चिल्लाते रहे। पहले अमेरिका के पास गए, फिर यूरोपियन यूनियन के पास गए, फिर ये नाटो के पास गए, ये सबके पास गए। और जाने के बाद जब हर जगह से निराश हो गए, हताश हो गए, तब इन्होंने मैसेज भेजा कि भैया हमको शांति चाहिए, सीज फायर कर लो। तब इस पर पुतिन साहब ने कहा कि बाबू अगर सीज फायर करना है तो एक काम करो, मास्को आ जाओ, मतलब रशिया आओ मेरे घर में, बढ़िया 2-2 पैक वाइन पियेंगे, चिकन मटन खाएंगे, फिर बातचीत होगी। अब देखना होगा कि जेलेंस्की ट्रंप को छोड़ के जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि ट्रंप का ऐसा मोह है, जैसे मोदी साहब को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो देखना होगा जेलेंस्की छोड़ पाता है कि नहीं। खैर, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात होगी। इस वजह से चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।